नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक रहस्यमयी और प्राचीन सभ्यता की जो समुद्र की गहराइयों में खो गई है। यह है कुमारी कांडम, जिसे तमिल साहित्य में एक विशाल महाद्वीप के रूप में वर्णित किया गया है। कुमारी कांडम को अक्सर खोया हुआ महाद्वीप या लॉस्ट कंटिनेंट ऑफ लेमोरिया के नाम से जाना जाता है। ये कहानी इतिहास, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक अनुमानों का एक अनोखा मिश्रण है। इसमें हम इसके उत्पत्ति, साहित्य संदर्भ, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आधुनिक व्याख्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुमारी कांडम का उल्लेख मुख्य रूप से प्राचीन तमिल साहित्य में मिलता है, विशेषकर संगम काल के ग्रंथों में। तमिल परंपरा के अनुसार 3 संगम हुए थे जो तमिल साहित्य और संस्कृति के प्रमुख केंद्र थे। पहला संगम कुमारी कांडम की राजधानी थेनमदुरै में हुआ था, दूसरा कपाटपुरम में और तीसरा वर्तमान मदुरै में। इन ग्रंथों में कुमारी कांडम को एक विशाल भूमि के रूप में वर्णित किया गया है जो दक्षिण भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था। ये महाद्वीप हिंद महासागर में स्थित था और इसमें 7 प्रमुख क्षेत्र कुमारी, कोल्लम, पंडियन आदि। तमिल कवि और विद्वान इसे कुमारी नाडु या कुमारी कांडम कहते थे, जहाँ से तमिल भाषा और संस्कृति की उत्पत्ति हुई। एक प्रमुख संदर्भ शिल्पदिकारम और मणिमेखलाई जैसी महाकाव्यों में मिलता है। इनमें वर्णन है कि कुमारी कांडम पर 2 प्रमुख नदियां बहती थी, पाहुली और कुमारी। ये भूमि उन्नत सभ्यता का केंद्र थी, जहां विज्ञान, कला, संगीत और व्यापार फल फूल रहे थे। लेकिन एक भयानक जल प्रलय ने इसे डुबो दिया और केवल कुछ भाग बच पाए, जो आज का तमिलनाडु है। तमिल विद्वान जैसे इरायनार, अकपोरुल और नक्कीरर ने अपने कार्यों में इसकी चर्चा की है। वो बताते हैं कि पहला संगम 4440 साल तक चला और इसमें 549 कवियों ने भाग लिया। दूसरा संगम 3700 साल तक चला। इन संदर्भों से पता चलता है कि कुमारी कांडम कम से कम 10,000 साल पुराना हो सकता है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय वैज्ञानिकों ने एक खोए हुए महाद्वीप की अवधारणा प्रस्तुत की, जिससे लेमोरिया नाम दिया गया। ये नाम लेमर्स यानी कि एक प्रकार के बंदर से लिया गया, जो मेडागास्कर और भारत में पाए जाते हैं। ब्रिटिश जीव विज्ञानी फिलिप स्केल्टन ने 1864 में प्रस्तावित किया कि अफ्रीका, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक महाद्वीप रहा होगा जो जानवरों के प्रवास को समझता है। तमिल राष्ट्रवादियों ने लेमोरिया को कुमारी कांडम से जोड़ा। वो मानते हैं कि ये वही महाद्वीप है जो जलवायु परिवर्तन या भूकंप के कारण डूब गया। भूवैज्ञानिक सिद्धांत जैसे प्लेट टेक्टोनिक्स बताते हैं कि पृथ्वी की प्लेटें हिलती हैं और प्राचीन काल में गोंडवाना महाद्वीप टूटा था, जिसके भाग आज के महाद्वीप है। हालांकि मुख्यधारा के वैज्ञानिक लेमोरिया मिथक मानते हैं। कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं है, लेकिन कुछ शोधकर्ता जैसे ग्राहम हैंकॉक और रॉबर्ट शोच मानते हैं कि प्राचीन सभ्यताएं समुद्र तल पर हो सकती है। हिंद महासागर में पाए गए कुछ अवशेष जैसे आदम ब्रिज यानी कि राम सेतु को कुछ लोग कुमारी कांडम से जोड़ते हैं। कुमारी कांडम के लिए कोई प्रत्यक्ष पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष संकेत है। तमिलनाडु के पम्बन द्वीप पर पाए गए प्राचीन अवशेष जैसे 7500 साल पुराने शहर के खंडहर कुछ विद्वानों को आकर्षित करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हिंद महासागर में डूबी हुई संरचनाओं की खोज की है, जैसे कामोडियम तट पर प्राचीन बंदरगाह। तमिल ब्राह्मी लिपि के प्राचीन शिलालेख बताते हैं कि दक्षिण भारत की सभ्यता बहुत पुरानी है। सिंधु घाटी सभ्यता से समानताएं जैसे जल निकासी प्रणाली कुमारी कांडम की उन्नत तकनीकी और इशारा करती हैं। कुछ विद्वान इसे अटलांटिक से जोड़ते हैं, लेकिन ये विवादास्पद है। आधुनिक जीपीएस और समुद्री सर्वेक्षण से पता चलता है कि समुद्र तल 120 मीटर नीचे उतरा था अंतिम हिमयुग में, जिससे भूमि उभरी होगी। यदि कुमारी कांडम अस्तित्व में था तो जल स्तर बढ़ने से वो डूब गया होगा। आज कुमारी कांडम तमिल राष्ट्रवाद का प्रतीक है। तमिल द्रविड़ आंदोलन के नेता जैसे पेरियार और अन्नादुराई ने इसे आर्य आक्रमण के खिलाफ इस्तेमाल दावा करते हुए कि तमिल सभ्यता सबसे पुरानी। फिल्मों, किताबों और वृत्त चित्रों में इसे दर्शाया गया है, जैसे द लास्ट लैंड ऑफ तमिल। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है। कैसे समुद्र स्तर बढ़ने से सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं। कुछ लोग इसे एलियन या अलौकिक सिद्धांतों से जोड़ते हैं, लेकिन ये वैज्ञानिक नहीं है। कुमारी कांडम एक मिथक है या वास्तविकता, ये बहस जारी है, लेकिन ये हमें अपनी जड़ों की याद दिलाता है और इतिहास की गहराइयों में झांकने को प्रेरित करता है। यदि आप और जानना चाहें तो तमिल ग्रंथ पढ़ें या वैज्ञानिक अध्ययन करें। धन्यवाद।